अब चलते हैं अपने मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर। बेबाक आवाज़, बुलंद आवाज़, और जब बात करते हैं तो खुलकर बात करते हैं, अपने मुख्तसर ख़यालात का इजहार फरमाएंगे क्योंकि मेहमान खुसूसी हैं। लेकिन जब हम इंटरव्यू करते हैं तो खुलकर तमाम सवालों का जवाब देते हैं। हुकूमत के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर लगता है कि एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं और वहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका खुलकर जवाब देते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। मुल्क से मोहब्बत, मुल्क के लिए कुर्बानी देना और कुर्बान हो जाना, उर्दू सहाफ़त की ताकत, उर्दू ज़बान की ताकत को अगर समझना है तो मौलवी मोहम्मद बाकर साहब की उस कुर्बानी को आपको समझना होगा। क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी उनके बारे में जब मैं दावत मुझे भारत एक्सप्रेस ने दिया तो सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस का उपेंद्र राय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इस मौजू और इस टॉपिक पर, और इतनी बड़ी जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है जिसको पूरे हिंदुस्तान का एक एक शख्स को याद रखना चाहिए, खास कर उर्दू सहाफ़ी और सहाफ़त से जुड़े हुए लोग हैं उनको याद करना चाहिए कि जो उर्दू ज़बान की जो ताकत है, उस समय कलमों से उन्होंने जो लिखा तो पूरी जो ब्रिटिश हुकूमत थी, पूरी अंग्रेज़ी सल्तनत के लोग हिल गए और उसको ये लगा कि इनको बिना बताए, बिना किसी कारण के उनको फिर तोपों से उड़ा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि उर्दू ज़बान में कितनी ताकत है। अभी हिंदी की बात करें तो मैं हिंदी पखवाड़ा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जस्ट वहाँ से होकर ही यहाँ रहा हूँ, और ये ज़बान में जो ताकत है हिंदी, उर्दू, और जिस तरह से मौलवी मोहम्मद बाकर साहब ने हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी के लिए उस समय जो लिखते थे और वो काम करते थे, और ज़बान के लिए अभी जिस तरह से शाहिद सिद्दीकी साहब ने उर्दू ज़बान से के लिए जो बातें कही, मैं तो मानता हूँ कि उर्दू ज़बान में जो ताकत है वो जो जोड़ती है, दिलों को जोड़ने के साथ में जो एक चिंगारी के तौर पर जो आप लोग, मैं दूसरी बार भारत एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू सहाफ़ी से इतने ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं अलग अलग तो करीब 50% लोगों से मिला हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े शख्सियत से आज मेरे सामने मुलाकात हो रही। मैं उसके लिए भी उपेंद्र राय जी का, डॉक्टर खालिद रजा साहब का, निसार साहब का और पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक महफिल में सारे लोगों को बुला लिया। जब एक सहाफ़ी, जो उस वक्त सहाफ़ी नहीं बल्कि प्रोफेसर भी थे, वो पढ़ाते भी थे दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज में, और उनके लिखने से जो उनकी कुर्बानी है, जैसे मैंने कहा कि मुल्क से मोहब्बत करना और मुल्क के लिए जान देना एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है, ये सबके बस की बात नहीं है। उनके कुर्बानियों को आज हम याद कर रहे हैं, और उनको कुर्बानियों को याद करते हुए हम आगे इसलिए आज याद करके जो सहाफ़ी हजरात जो बैठे हुए हैं, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब एक कलम की ताकत से उनको अंग्रेजी जो हुकूमत है उनको तोपों से उड़ा देती है, फिर भी देश आज़ाद होता है, और उनके कुर्बानी जो उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद देश में जो 1857 से लेकर 1947 और उसके बाद देश आज़ाद हुआ है, आज मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी का देन है। उनको शुक्रिया अदा करने के साथ में मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनको जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जितने तकलीफ सहकर उन्होंने लिखा ही नहीं बल्कि लिखने के साथ में एक आंदोलन के तौर पर लोगों को इस तरह से उन्होंने मोबिलाइज किया कि अंग्रेजी हुकूमत को भी लगा कि अगर इनको नहीं रोका गया तो हम आगे यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सब तरह के ये किए, और उनके लिखने और उनके कलम में जो ताकत थी, कलम के साथ में उर्दू ज़बान की जो ताकत थी, जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी को सलाम करता हूँ कि आप लोग भी लिखते हैं, और लिखने के साथ में कम से कम आज जिस शख्सियत के लिए, जिनको याद करने के लिए, जिनकी कुर्बानी के लिए जो हम लोग यहाँ पर सब याद करने के लिए जमा हुए हैं, उनको भी याद कर कर उनके कलम की ताकत, उनके अल्फाजों को जो लिखते थे उसको ठीक ढंग से हम भी पढ़ेंगे। क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैं ऑफिसिटिंग चेयरमैन होने के नाते जब भारत एक्सप्रेस के इस मुहिम के इस इनिशिएटिव को जब मैंने भी देखा और पढ़ा तो मुझे भी लगा
कि जो भी 15,000 इंस्टीट्यूशन जो हमारे कमीशन से है, मैं उसको ज़रूर आपके इनिशिएटिव के बाद लेटर लिखूं कि इनके बारे में भी वहाँ पर सभी जगह पर पढ़ाया जाए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मैं लेटर लिखकर उनको बताऊंगा, इनकी कुर्बानियों के बारे में सारे जगह पर उनको मैं भेजूंगा। एक अच्छी बात है कि इतने बड़े शख्सियत के बारे में लोग जानते नहीं हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे जो सहाफ़ी जो है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको 16 सितंबर को वो मनाते भी हैं और इस सेक्रीफाइस को वो याद भी करते हैं। ये मुल्क के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ऐसे लोग कम होते हैं। जिंदगी में आंदोलन करना, जिंदगी के लिए जीना, जिंदगी के लिए दूसरों को फायदा पहुंचाना, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, वो दूसरे तरह के लोग होते हैं। और इस तरह के लोग अल्लाह सबको नसीब अता नहीं फरमाता है कि मुल्क से मोहब्बत करके, मुल्क के लिए जान देने वाला, उस पर तैयारी करके, उस पर तैयार होकर मर मिटने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ मौलवी मोहम्मद बाकर साहब की, इसलिए उन लोगों की बात नहीं करूँ, लेकिन ऐसे सेक्रीफाइस इस हिंदुस्तान ने हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर झूले हैं। तोप से उनको उड़ाने के लिए तैयारी कर रही, उनके बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे समय में जब हम कुर्बानियों को याद करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद आज़ादी के बाद में भी क्या क्या हुए, फिर देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इसके हमको इम्पोर्टेंस को भी समझना होगा कि ये मुल्क हमें ऐसे ही नहीं मिला। इस मुल्क में हमें आगे जो, खास करके मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी लिखे इस तरह से कि आप लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए तो काम करें ही, डायलॉग के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए भी ज़रूरत पड़े अगर जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए, तो हमेशा हर बंदे को भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक इतिहास अगर गढ़ने का, लिखने का अगर लोग अगर सोचते हैं और वो तारीख में अगर अपने आप को दर्ज कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को याद भी करना चाहिए। और याद करने के साथ में उनके जो जज्बा है उनको भी याद करते हुए, उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बातों को, अल्फाजों को यहीं पे रोकूंगा। क्योंकि मैं इनके बारे में जब पढ़ रहा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि ऐसे शख्सियत को लोग सिर्फ पढ़ने के साथ में याद ही ना करें, बल्कि लोगों को बताएं कि इस हिंदुस्तान, इस अजीम मुल्क में जो हम रहते हो, कैसे कैसे कुर्बानियों से ये देश हमें मिला है। हमें खास करके जो नफ़रत और कट्टरता जो है, आपस में बातचीत करके उसको हम ख़त्म करें, इस मुल्क को, माहौल को खुशगवार करें और हम आपस में मिलजुल कर इस मुल्क के तरक्की और खुशहाली के लिए हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में है। जवान जैसे बात हो रही, भी हिंदी की पखवाड़ा में जो बोलकर आ रहा था कि राष्ट्रभाषा तो हमारी एक है, राजभाषा हमारी एक है, लेकिन जितने भी मदर टंग है, मातृभाषा, सब राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि मैं माइनॉरिटी कमीशन झारखंड का भी चेयरमैन रहा हूँ, वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में उड़िया और बंगाली है। उड़िया और बंगाली की जब बात करेंगे तो उनकी ज़बान की वैल्यू अलग है, उनकी ताकत अलग है। बंगाली ज़बान की, उड़िया ज़बान की, इस तरह से 1800 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। हर 20 किलोमीटर में हिंदुस्तान में ज़बान, हर जो मदर टंग है वो हमारा जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन उर्दू ज़बान का क्या कहना। मैं उर्दू ज़बान की ताकत को समझता हूँ, और उर्दू ज़बान जैसे मीठी ज़बान, शीरनी ज़बान, इसलिए लोग भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहाँ वहाँ हिंदुस्तान बोलता है। ये सही बात है। पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़बान उर्दू ज़बान है। और उर्दू ज़बान में खास करके जो लिखने वाले लोग हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। उर्दू पेपर वाले लोग को, जो उर्दू पेपर चला रहे, कितने तकलीफ़ों से चला रहे हैं। बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं जो मदद कर पाता हूँ तो ठीक है, लेकिन उनको और मदद के सरकार से भी उनको ज़रूरत है। क्योंकि उर्दू ज़बान का और उर्दू सहाफ़ी का एक अहम रोल रहा है इस मुल्क को आज़ाद करने में। इस बात को सभी को समझना चाहिए। और मैं सभी को, क्योंकि आप लोग इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, सबको सलाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भारत एक्सप्रेस का शुक्रिया। खास करके डॉक्टर खालिद रजा साहब हमेशा मिलते रहते हैं, मौका देते हैं एक प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए। और इतने बड़े शख्सियत के सामने जो लिखने वाले लोग हो, उर्दू को फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, उनके सामने बोलने का मौका मिला। भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।